तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियोस। आज का टॉपिक होगा नार्सिसिस्ट कैसे लोग होते हैं, हम नार्सिसिस्ट की पहचान कैसे कर सकते हैं, उनके साथ रहना कैसा होता है और नार्सिसिस्ट किस परिवेश से आते हैं, उनको क्या ऐसा हो जाता है जो वो नार्सिसिस्ट हो जाते हैं, वो सनकी बन जाते हैं, किसी देश दुनिया के लिए खतरा बन जाते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। ठीक है, उनको अपने स्तर पर अपने स्टेटस को बनाए रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। सो आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताएं और शुरू करते हैं वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियोस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इज नार्सिस्ट। क्या होता है आत्ममुक्त, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्सिस्ट पीपल की। ऐसा पर्सन जिसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह होती है, और ऐसा व्यक्ति जो विशेष प्रकार से अपने दैनिक जीवन में कुछ कार्यों को अलग तरीके से करता है। सो हम आज मनोचिकित्सक अमेरिकी साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा परिभाषित मानदंडों के आधार पर नार्सिस्ट की पहचान आपको बताएंगे कि नार्सिस्ट क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, क्या ये हमारे समाज के लिए या हमारे देश दुनिया के लिए ये बेहतरीन होते हैं, या इनकी जो डिफरेंट रहने की आदत है ये हम लोगों पर क्या प्रभाव डालती है। सो आज हम बात करेंगे देश दुनिया में जो कुछ लोग ऐसे उभर के आते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जिनका कोई वर्चस्व निश्चित नहीं होता है कि हमको यहीं तक रहना है, उनको टॉप लेवल तक रहना पसंद रहता है, उनको अपनी प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो देश दुनिया में आगे बढ़ते हुए दुनिया को चलाने वाले कुछ नार्सिसिज्म होते हैं। There are many leaders and businessmen to lead the whole world in one place, like Steve Jobs, Elon Musk, George Washington, Trump। कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं जिनमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है, हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है, नार्सिस्टिक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है। लेकिन हम इन सभी में से नार्सिस्टिक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे, जिसमें व्यक्ति को महत्व का अत्यधिक एहसास होता है, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता की कमी होती है और उन्हें लगातार प्रशंसा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जिन बच्चों को बचपन में यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे बहुत असाधारण और हमेशा सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं, उन्हें आगे चलकर एनपीडी का खतरा हो सकता है। इन 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 बच्चों में या इन ऐसे पुरुषों में जिनमें एनपीडी का शिकार हो जाते हैं, हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हिस्ट्री इसमें क्या होता है। तो इसकी जड़ें जो है रोमन कवि एनोविड की पहली शताब्दी के एक खूबसूरत युवक नार्सिसस के बारे में बताया, जो अपने ही प्रतिबिंब से प्यार करने लगा था। समय के साथ विशेष रूप से मनोविश्लेषण के क्षेत्र में यह एक मनोवैज्ञानिक शब्द के रूप में विकसित हुआ। इसमें जब कोई व्यक्ति अपने फेस को मिरर में देखता है तो वो प्राउड फील करता है। सो उसका फेस, उसका पर्सनालिटी जो होता है एंड बॉडी का शेप, उसे किस स्टैंड में, ठीक है, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड ने आत्मविश्वास, आत्म प्रेम की एक अवस्था के रूप में इसका विश्लेषण किया। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं कि प्रेम जो है, प्रेम में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कहते हैं। ठीक है, बाद में हेनरिक हेनरिक नेमिया और ओटो कर्नबर्ग जैसे मनोवैज्ञानिक ने आत्मगामी व्यक्तित्व का विकार एनपीडी को एक वैज्ञानिक नैदानिक अवधारणा के रूप में वर्णित किया। इस शब्द की उत्पत्ति और इसका विकास कहां से होता है? नार्सिसिज्म एक ग्रीक रोमन मिथक से आया, जिसमें खूबसूरत युवक नार्सियस अपने ही प्रतिबिंब के प्रति आसक्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, किसी को नार्सिसिस्ट क्या बनाता है? आप कैसे बता सकते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ में कैसा कैसा होता है नार्सिसिस्ट, और कैसे रहना चाहिए उसके साथ में? क्या नार्सिसिस्ट का इलाज होना संभव है? सिडनी के विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नील जयसिंघम व्यक्तित्व विकारों पर शोध किया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो बर्ताव होता है, व्यवहार होता है, वो आपके दैनिक जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है कि आप किसी भी बात को लेकर के गंभीर हो जाते हैं या कई दिनों तक उसको लेके बैठे रहते हैं। इससे फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेनिस सुलिवन
मेलबर्न के उच्च सुरक्षा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, सो कहते हैं कि हम सभी में आत्मविश्वास, आत्म धोखे के कई रूप होते हैं, आत्म धोखे के कई रूप होते हैं, लेकिन आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार एनपीडी में ज़्यादा प्रबल होते हैं और व्यक्ति के अस्तित्व में व्याप्त हो जाता है। ये उनके रोजगार में उनके अपने साथियों के साथ व्यवहार करने के तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वे हमेशा ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी और के सामने कुछ बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू एंड टिल द एंड ऑफ दिस सेशन आपको कैसा लगा वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं इससे से बेहतरीन टॉपिक ला सकूं, आपको बस एक सब्सक्राइब करना है और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचेगा। और धन्यवाद।